अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुबान में रखे और ढेरों ढेर खुशियाँ दे, आमीन सुम्मा आमीन। जी फ्रेंड्स, तो आज मेरे किचन में बनने जा रहा है ज़बरदस्त किस्म का रेशमी मुलायम हलीम। इंशाल्लाह ये बहुत मज़ेदार बनने वाला है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़बरदस्त हलीम को आपने ट्राई करना है और साथ में मेरे चैनल पे आप, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो हैं उन्होंने ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना है, ताकि हर वीडियो आपको फ़ौरन से पहले मिल सके। ये टोटली फ्री है। तो आइए जी, बातें करते हैं बंद और करते हैं हलीम बनाना शुरू। तो फ्रेंड्स, मैंने इसके लिए 100 ग्राम दालें ली हैं। चने की दाल 100 ग्राम, इसके अंदर 4 चम्मच मैंने इसके अंदर चावल के लिए हैं। मूंग की दाल, मसूर की दाल, माश की दाल, वो भी मैंने 100 ग्राम दालें ली हैं। छिलकों वाली कोई दाल आपने इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करनी है। मेरे पास जो है वो गंदम जो है वो भी 100 ग्राम मैंने, उसको दलिया उसको बोलते हैं, मोटा मोटा सा वो दलिया बाज़ार से मिल जाता है। गंदम वो भी इसके अंदर मैंने इसके अंदर ऐड कर ली है। और ये दालें जो है मैंने सारी मिक्स कर ली हैं। इसके अंदर 100 ग्राम मैंने बाली जो है वो भी ऐड की है। बाली जो है वो हलीम को वो रेशम की तरह मुलायम और उसके अंदर लेस पैदा करती है। दालों को आपने बहुत अच्छे तरीके से धो लेना है। धो के आपने इसको चूल्हे के ऊपर चढ़ा देना है पकने के लिए। गोश्त जो अब मैंने लिया है, मेरे पास जो गोश्त है वो इस वक्त 2.5 किलो मेरे पास गोश्त है। और लैम का मैंने गोश्त लिया है। इसके बड़े बड़े पीस आपने करवाने हैं। इसके अंदर मैंने अदरक, लहसुन और साथ में एक बड़े साइज़ का प्याज जो है वो इसके अंदर डाल दिया है। 4 से 5 चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट के इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं। प्याज आपने बड़े साइज़ का एक लेना है और एक जग भर के मैंने पानी का इसके अंदर डाल दिया है। नमक इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको पकने के लिए हल्की आंच पे रख देना है। तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद आप देखेंगे कि गोश्त जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। गोश्त जो आपने लेना है वो हड्डी के बगैर लेना है। और आपने स्पेशली उसको बोलना है मीट वाले को कि आपको वो मछली की बोटी दे। रान का गोश्त आप लें, वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का बनता है। गोश्त अच्छे से गल चुका है, वो आप देख सकते हैं कि मैंने हाथ वो डोई के साथ ही, चम्मच के साथ ही वो जो है वो अच्छे से रेशा रेशा हो गया है। मैंने इसके अंदर देसी घी ऐड किया है। देसी घी जो है मेरे पास 2 कप भर के देसी घी के हैं, गर्म देसी घी, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। बाकी मसाला जात मैं आपको बता दूं कि मेरे पास रेड चिली पाउडर जो है और साथ में मेरे पास जो है इसका हल्दी है, रेड चिली पाउडर है। चिली पाउडर मैंने इसके अंदर तकरीबन 4 चम्मच चिली पाउडर के डाले हैं। और चिली जो है और साथ में हल्दी इसके अंदर मैंने ½ टीस्पून से ज़्यादा जो है वो हल्दी मैंने इसके अंदर ऐड की है। और चिली जो रेड चिली जो है वो मैंने सेपरेट थोड़ी सी इसलिए आपको दिखा दी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसको ये मैंने कौन सी चिली इस्तेमाल की है। रेड चिली पाउडर, उन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। साथ में सॉल्ट भी थोड़ा सा इसके अंदर मैंने और ऐड कर दिया है। गरम मसाला जो था वो मैंने 2 से 3 खाने के गरम मसाला जो था वो भी इसके अंदर मैंने चम्मच पीसे हुए के ऐड कर दिए हैं। अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है ताकि ये अच्छे से इसकी हमने भुनाई करनी है ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे से भुन जाए और इसके अंदर जो है उसकी कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तकरीबन हमने इस जो गोश्त था उसको 10-15 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है। दूसरी तरफ दालें जो हैं वो हमारी अच्छे तरीके से मैश हो चुकी हैं। और हमने जो हमारा जो मीट था वो हमने जो हमारा भुना हुआ मीट है और अच्छी तरह वो गला हुआ है, हमने उस दालों के अंदर ऐड कर देना है। ये देखिए इस तरीके से हमने जब इसके अंदर ऐड करना तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा हमारा जो है वो ज़बरदस्त किस्म का हलीम के अंदर उसको मिक्स करेंगे 10-15 मिनट के लिए। दूसरी तरफ मैंने प्याज जो है वो मैंने चढ़ा दिया था, क्योंकि फ्राई प्याज के बगैर तो जी कोई मज़ा नहीं है हलीम का। और जो ऑयल था फ्राई प्याज का वही उसी का मैंने तड़का जो है हलीम को लगा दिया है। ये आप देख सकते हैं ये वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था। ज़बरदस्त किस्म का हमारा हलीम जो है वो रेडी हो चुका है और आपने इसको ट्राई करना है। इसके ऊपर जो है वो गार्निश के बगैर तो कोई मज़ा नहीं है। तो आपने क्या करना है, फ्राई प्याज, अदरक, हरी मिर्च और साथ में पुदीना और धनिया और लेमन, इसके साथ आपने इसको सर्व करना है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा और ख़ुद भी खाना है, दूसरों को भी खिलाना है। अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का ख्याल रखें, उनके साथ भी खाना शेयर किया करें। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपसे मिलूँगी। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।